हर बिजनेस की तरह रिटेल बिजनेस का मेन गोल यानी प्राइमरी गोल भी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ही होता है। इसके साथ साथ कस्टमर्स को जोड़े रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जिसे हर बिजनेसमैन को खासकर रिटेल स्टोर ओनर को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और फिर बिजनेस ग्रो करे, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर्स आए और स्टोर की सेल बढ़े। तो ऐसे में अगर आप भी एक रिटेल स्टोर ओनर है और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और सेल इंक्रीज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें आपके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट और सिंपल टिप्स शेयर की जाएंगी जिनके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन शायद उसे पूरी तरह सीरियसली नहीं लेते। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और खुद जान जाइए कि आपकी शॉप या स्टोर पर ज्यादा कस्टमर्स आए और आपका बिजनेस ग्रो करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल है कि क्या आपके स्टोर का लेआउट अट्रैक्टिव है? अब यहाँ पर आप ये मत सोचने लग जाना कि आपकी तो छोटी सी दुकान है या आपके पास इतना फंड ही नहीं है कि आप अपने स्टोर को अट्रैक्टिव लुक दे सके, क्योंकि इस सवाल का ये सूटेबल जवाब नहीं होगा। क्योंकि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और बार बार अपनी शॉप पर बुलाने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके स्टोर या शॉप में कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर भी आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि कस्टमर्स एंट्रेंस पर लाइटिंग का ध्यान रखकर, आपके प्रोडक्ट्स को इफेक्टिव तरीके से डिस्प्ले करके और अपनी शॉप में ऐसे कलर्स का यूज करके जो आपके प्रोडक्ट्स और स्टोर से मैच करते हो और एक सूदिंग फील देते हो। और हाँ, शायद आपको पता ना हो कि रिटेल शॉप पर 90% तक कस्टमर्स राइट डायरेक्शन में ही सबसे पहले जाते हैं, इसलिए आपके स्टोर या शॉप का ये पार्ट ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। इसे आप फर्स्ट इम्प्रेशन भी कह सकते हैं, यानी अपनी शॉप या स्टोर के एंट्रेंस के बाद राइट साइड में आप ऐसी चीजें या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं जो आसानी से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और इसके बाद आता है सवाल नंबर 2, क्या आप कस्टमर्स को शॉप में थोड़ी फ्रीडम देते हैं? अगर आपकी शॉप या स्टोर में थोड़ा स्पेस है तो क्या आप कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो खुद विजिट करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स देख सके, चूज कर सके? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स अगर शॉप में खुद वॉक करे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स चूज कर पाते हैं और इससे ज्यादा खरीदारी होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, क्या आप न्यू कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करते हैं? टाइम कितना ही बदल जाए, कस्टमर्स की एक डिजायर शायद ही कभी चेंज होगी, और वो है अट्रैक्टिव डील्स और डिस्काउंट्स मिलने की डिजायर। और ऐसा नहीं है कि ये डिस्काउंट्स और डील्स बिग शॉप ओनर्स ही ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई भी शॉप ओनर अपने लेवल पर कर ही सकता है। और यकीन मानिएगा, ऐसी डील्स और ऑफर्स कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वैसे आपको यकीन ना आए तो खुद से ही आप पूछ लीजिए कि बड़े बड़े मॉल्स में मिलने वाले ऑफर्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग की डील्स हो या फिर किसी रिटेल स्टोर में फर्स्ट परचेज पर मिलने वाला छोटा सा गिफ्ट या कूपन ही क्यों ना हो, एक्साइटमेंट तो आपको भी होता है ना। तो बस ऐसे ही कुछ ऑफर्स और डील्स विद डिस्काउंट्स आप भी ऑफर कर सकते हैं और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या आप अपने कस्टमर्स से रेफरल्स मांगते हैं? मतलब ये कि कस्टमर के एक बार शॉप पर आने के बाद सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी यही होती है कि आप उसे अपनी सर्विस से इस तरह सेटिस्फाई करें कि वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। उसके बाद आप अपने करंट कस्टमर से रेफरल के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से आपको आसानी से नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें और फिर उनसे रेफरल की रिक्वेस्ट करें। इससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। सवाल नंबर 5, क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है? अपने ब्रांड यानी अपने स्टोर की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने का बेस्ट तरीका नेटवर्किंग है, जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। इसके लिए आप अपने लोकल बिजनेस एसोसिएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस से जुड़े दूसरे स्टोर ओनर्स के साथ भी अच्छा नेटवर्क बनाकर उनसे आइडियाज, सपोर्ट और सजेशंस ले सकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या आप स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं? भले ही आपका बिजनेस ऑफलाइन हो, लेकिन उसे हाइक देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच करने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस का होना कितना जरूरी है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और फिर आज के टाइम में कस्टमर्स ऐसे ब्रांड और स्टोर से शॉपिंग करना प्रेफर करने लगे हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस रखता हो। इसलिए आपको इस एरिया में भी एक्टिव होना ही होगा, जिसमें अपनी वेबसाइट बनाना सिर्फ एक शुरुआत होगी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप बड़ी आसानी से एक साथ हजारों कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। तो फिर बिना देर किए इस ऑनलाइन फैसिलिटी को एंजॉय करिए। सवाल नंबर 7, क्या आपका स्टाफ आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस देता है? तो यहाँ पर बात यह है कि भले ही आप अपनी शॉप में
ढेर सारा एक्सक्लूसिव सामान भर लीजिए या फिर एक्साइटिंग ऑफर्स और ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना लीजिए। लेकिन अगर आपकी शॉप में आकर कस्टमर को कंफर्टेबल नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि नए कस्टमर्स का जुड़ना थोड़ा मुश्किल ही होने वाला है। और इसका रीजन होगा आपके स्टोर का स्टाफ और आपकी कस्टमर सर्विस। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि उसे अटेंशन भी मिले और पूरा कंसर्न भी, उससे अच्छे से बात भी की जाए और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेस्ट एफर्ट्स भी किए जाएं। इसके लिए अगर आपका स्टाफ कोऑपरेशन शो करता है, हर कस्टमर को इक्वल अटेंशन देता है और उनके सजेशंस और शिकायतों को अच्छी तरीके से हैंडल करके बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो आपके लिए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर करंट कस्टमर ही माउथ पब्लिसिटी करके आपके स्टोर की वाहवाही करा देगा। इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, सेल्स को नहीं। इसके लिए आप अपने स्टाफ को गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 8, क्या आपके स्टोर में होती है सेल सेल सेल? कस्टमर को अट्रैक्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटेजीज में से एक है सेल, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर्स अर्जेंसी का ऐसा सेंस जनरेट करता है कि कस्टमर्स के लिए इससे जरूरी और इससे इम्पोर्टेंट टास्क कोई और रहता ही नहीं है। एक रिटेल स्टोर ओनर के तौर पर आप बैनर्स, पोस्टर्स और नोटिफिकेशंस के जरिए सेल की खबर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से बहुत दूर तक फैला सकते हैं। और हाँ, इसमें रेड कलर का ही यूज करें, क्योंकि रेड कलर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। और हाँ, सेल के बहाने बहुत से नए कस्टमर्स आपका स्टोर विजिट करने भी जरूर आएंगे। बस उसके बाद आपको अपने ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स और डील्स ऑफर करने होंगे जिनसे वो न्यू कस्टमर्स आपके परमानेंट कस्टमर बनना चाहे। आई थिंक शॉप में एंटर होने वाले कस्टमर को कैसे अपना परमानेंट कस्टमर बनाया जाए, ये स्किल तो आपको एक रिटेल स्टोर ओनर होने के नाते आती ही होगी। अब आगे जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या आप ओल्ड कस्टमर से कनेक्ट रहते हैं? अगर आप अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं और एक ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो आपका फोकस केवल नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने ओल्ड कस्टमर्स के कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। यानी आपके पास उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जैसी कोई डिटेल होनी चाहिए, जिसके जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सके और अपने स्टोर पर आने वाले न्यू एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के बारे में ईमेल, टेक्स्ट या फोन के जरिए उन्हें बता सके। और इस तरीके से 9 इजी बट इफेक्टिव सवाल जवाबों के जरिए आप अपने स्टोर या शॉप पर कस्टमर्स को ला सकते हैं और अपनी सेल्स को भी इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि इन प्रोसेसेस में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इसीलिए पेशेंस बनाए रखिए, प्रॉपर प्लानिंग से चलिए, कस्टमर्स के साथ पोलाइट रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़िए। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्विक सपोर्ट टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर भी आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें बता दीजिए। और आगे भी अमेजिंग जानकारियां पाने के लिए आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्विक सपोर्ट चैनल को तो कोई बात नहीं, अभी के अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो कभी भी आप मिस ना करें। रूबी कहेगी आपसे अभी के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।